हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या बदलाव किया गया है, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा क्या बदलाव किया गया है, जी हाँ, वो सारी बातें एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्लास 9th से लेके क्लास 12 तक के बच्चे का क्या बदलाव किया गया है, सेमेस्टर बाद एग्ज़ाम होने वाला है या किस प्रकार एग्ज़ाम होने वाला है, क्लास 12 का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, क्लास 10th का एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्लास 9th में बोर्ड होने वाला है या क्लास 5 में बोर्ड होने वाला है, वो देखने वाले हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले आप लोग का जो है स्टेज बाय बांट दिया गया है। 3 से लेके 8 तक के बच्चे का जो फाउंडेशन स्टेज के नाम से जाना जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। दूसरा जो स्टेज आने वाला है वो प्रीपेटरी स्टेज के नाम से जाना जाएगा, जिसमें 8 से लेके 11 साल के बच्चा पढ़ेंगे, जिसमें 3 भाषाएं और गणित की पढ़ाई होगी। पहली बार बच्चों का मूल्यांकन होगा तीसरे क्लास में, और उसके बाद कक्षा 5 में आखिरी बार दूसरा मूल्यांकन होने वाला है। और मिडिल क्लास के बच्चे का जो है 11 से 14 साल के बच्चे का वेकेशनल एक्सपोजर शुरू होगा, जिसमें 6 से 11 साल के बच्चे को दाखिला मिलेगी। 8वीं कक्षा तक बच्चों को वेकेशनल एक्सपोजर कराया जाएगा, जिसमें जो है भाषा विज्ञान के अलावा मानविकी विज्ञान, कला और सामाजिक विज्ञान, बेसिक आदि की पढ़ाई होने वाली है। जी हाँ, 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी होने पर तीसरा मूल्यांकन होगा। कक्षा 3, 5 और 8 में होने वाले मूल्यांकन बोर्ड परीक्षा की तरह नहीं होने वाले हैं। छात्र पेरेंट्स के नियमित काउंसलिंग होगी। वोकेशनल एजुकेशनल का मूल्यांकन 9वीं कक्षा से होगा। जी हाँ, तो देखिए, अब फोर्थ स्टेज जो है आप लोग का सेकेंडरी स्टेज के नाम से जाना जाएगा, जिसमें 14 से लेके 18 साल के बच्चे पढ़ेंगे। 9वीं का रिजल्ट जो है 10वीं में भी जुड़ने वाला है। आप लोग का जो है 9वीं का जो आप लोग का बोर्ड होने वाला है, 9वीं का एग्ज़ाम होगा। तो उसमें जो है 9th का एग्ज़ाम होने के बाद और 10th का एग्ज़ाम होने के बाद उसके बाद सर्टिफिकेट आप लोग का आने वाला है। जी हाँ, 9th प्लस 10th का उसके बाद सर्टिफिकेट आप लोग का आएगा। इसी तरीके से आप लोग का 11th का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो है 12 का एग्ज़ाम होगा। 12 का एग्ज़ाम होने के बाद ये दोनों जो है परीक्षाओं का रिजल्ट जुड़ेगा, उसके बाद आप लोग का सर्टिफिकेट आने वाला है। जी हाँ, आप लोग का 9th का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो 10th का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, उसका रिजल्ट, दोनों को प्लस करके जो भी रिजल्ट आएगा वो सर्टिफिकेट में जुड़ेगा। इसी तरीके से 11th का भी होने वाला है। 11th का प्लस 12 का रिजल्ट आके उसके बाद सर्टिफिकेट आप लोग का मिलने वाला है। जी हाँ, तो कुछ इस प्रकार आप लोग का होने वाला है एग्ज़ाम। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग का 9th में भी एग्ज़ाम होगा, 10th में भी एग्ज़ाम होगा, 11th में भी बोर्ड है, 12 में भी बोर्ड होने वाला है अगले सत्र से। जी हाँ, अगले साल से आप लोग का कुछ इस प्रकार आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। और आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 9वीं से 12वीं तक अगले सत्र से सेमेस्टर साल में 2 परीक्षाएं होगी। जी हाँ, परीक्षा जो है आप लोग का 1 साल में 2 परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें यानी कि इसमें मतलब है कि 1 साल में आप लोग का 2 परीक्षा लेने वाला है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा। जी हाँ, 6 महीना पे एक परीक्षा होगा। विकल्प में 150 विषय दिया जाएगा। जी हाँ, तो अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो के संबंधित, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।